नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिस्ट्री पाठशाला क्लासेस में। हम महाकवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक पढ़ रहे हैं। आज प्रथम अंक समाप्त हो जाएगा। अगली कक्षा में हम प्रथम अंक से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे, साथ ही साथ अंकों के नाम भी तैयार करेंगे। अगली कक्षा हमारी प्रश्नोत्तरी पर आधारित होगी, इसलिए अगली कक्षा आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब तक हमने देखा कि राजा दुष्यंत को अपने मन का उत्तर मिल जाता है, इसलिए वह अपने हृदय से कहता है कि अब तुम शकुंतला की अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि प्रियमदा राजा दुष्यंत को शकुंतला के विवाह आदि की बातें बताती है। इसलिए शकुंतला रुष्ट होकर के कहती है कि इस अटपटा बकने वाली प्रियंवदा की सारी बातें जाकर के गौतमी से कहूंगी। ऐसा कह करके वह जाने लगती है। तो जब शकुंतला कहती है कि अब मैं गौतमी से इसकी शिकायत करूंगी प्रियंवदा की, और यह कह करके वह वहां से निकलने लगती है, तो राजा, क्योंकि राजा जो है शकुंतला में अनुरक्त है, वह उससे बात करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए राजा कहता है, इसलिए राजा स्वागतम अपने आप में, स्वयं में, अपने मन से, अपने मन में वह सोचता है। क्या सोचता है? राजा सोचता है कि कथमियं गच्छति, क्या यह शकुंतला सचमुच में जा रही है? फिर जिगृच्छु रिव पुनरिच्छाम निगृही, वह जैसे उसको पकड़ने की इच्छा से आगे बढ़ता है और पुनः अपने को रोक लेता है। तो वह आगे बढ़ता है, रोक लेता है, मतलब उसका मन कहता है आगे वह कि चेष्टानुरूपिणी काम जनित चित्त वृत्ति ही, राजा कहता है कि कामी लोगों की जो चित्त वृत्तियां होती हैं, वो जो सोचते हैं, वह भी ऐसा लगता है जैसे कि वे चेष्टा, वैसी चेष्टा कर रहे हैं, शारीरिक चेष्टा के अनुसार अनुरूप कर रहे हैं। वो जो उनकी चित्त वृत्तियां होती हैं, वह शारीरिक चेष्टा के अनुरूप होती हैं। इसी बात को वह आगे बताता है कि अहम ही, क्योंकि मैं अनुयास्यस्य अनुयास्यस्य मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रश्रः स्वस्थानाद चलन अपि गत्येव पुनः प्रति निवृत्त। राजा कहता है कि अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा, मुनितनयाम, मुनि की पुत्री शकुंतला के, सहसा जाते हुए, सहसा मुन की पुत्री के जाते हुए, जाने पर मैं उसके पीछे चला गया और विनयेन वारित प्रश्रह, विनम्रता से फिर रोक लिया गया। तो राजा कहता है कि मेरा मन, राजा स्वयं नहीं गया, मतलब जब मुन की पुत्री शकुंतला जाने लगी तो अभी उसके पीछे पीछे चला गया और फिर विनम्रता से रोक लिया गया। विनम्रता से मतलब क्योंकि वो मुनि की पुत्री है, मुनि कन्या है, उसने कह भी दिया, इसलिए विनम्रता के साथ वह रोक भी लिया गया उसका मन। इसलिए आगे कहता है कि स्वस्थानाद अचलन अपि गत्येव पुनः प्रतिनिवृत्त, अस्वस्थानाद, अपने स्थान से, न चलन अपि, न चलते हुए भी, मैं अपने स्थान से एक भी पग नहीं चला, फिर भी पुनः प्रतिनिवृत्तम इव, ऐसा लगा जैसे मैं वापस आ गया हूं। तो उसकी मतलब चेष्टाएं ये सब कर रही हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वह शारीरिक रूप से ये सब गतिविधियां कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि उनकी पुत्री के सहसा जाने पर मैं उसके पीछे पीछे गया और विनम्रता से पुनः वापस आ गया, अपने स्थान से एक पग भी ना चलता हुआ मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पुनः जो है वापस आ गया हूँ। इस प्रकार से राजा जो है सोच रहा है, उसकी चित्त वृत्तियां ऐसी हैं शकुंतला के विषय में, मतलब वह नहीं चाहता कि ये कहीं और जाएं, वह उन्हीं के साथ रहना चाहता है, उनसे बातें करना चाहता है, उनके सामने बैठे रहना चाहता है। फिर शकुंतला को प्रियंवदा रोकते हुए कहती है, जब शकुंतला जाने लगती है तो प्रियंवदा कहती है तुम जाने के योग्य नहीं हो, तुम दो वृक्ष सींचने की मेरी ऋणी हो। इस प्रकार प्रियंवदा शकुंतला को बलपूर्वक लौटाती है। तो राजा कहता है, प्रियंवदा जो है
उसको लौटा लाती है। तो राजा कहता है भद्रे वृक्ष सेचनाद एव त्र भवती परिश्रांताम तर्कयामि। वृक्ष सेचनाद वृक्ष सिंचन के कार्य से ही भवती ये शकुंतला जो है परिश्रांता थक गई हैं, ऐसा मेरा मानना है। तथा इसलिए यही अस्या क्योंकि इसके, फिर आगे वो लक्षण बताते हैं कि ये कैसे लग रही है कि थक गई हैं, मतलब थकी हुई दिख रही हैं, उसका लक्षण बता रहा है राजा। कह रहा है कि स्रस्तान सावती मात्र लोहित तलो बाहु घटोच्छेपड़ दद्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकम् बद्धं कर्णशिरीशिरोधिबदने घर्माम्भसां जालकम् वन्दे संसिनिचैकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। राजा कहता है हे भद्रे, वृक्ष सेचन के कारण आपकी यह जो सखी है थक चुकी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसकी स्रस्तांसौ अतिमात्र लोहित तलव बाहु घटोच्छेपड़, बाहु दोनों भुजाएं घटोच्छेपड़ घट उठाने के कारण स्रस्तांसौ अति यहाँ पर जो है अयादि संधि हुई है, देखो औ की जगह पर आब हो गया है। तो स्रस्तांसौ अतिमात्र लोहित तलव, दोनों भुजाएं घड़ा उठाने के कारण झुके हुए कंधों वाली स्रस्तांसौ झुके हुए कंधों वाली अतिमात्र लोहित तलव और लाल हथेलियों वाली हो गई हैं। अद्यापि बेपथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः, श्वासः प्रमाणाधिकः, प्रमाण से अधिक मात्रा में, प्रमाण से अधिक मतलब तेज लंबी सांस लेने के कारण अद्यापि इस समय भी स्तन बेपथुम जनयति, इसके स्तन प्रांत कप रहे हैं। बद्धम कर्ण शिरीष रोधि वदने घर्मांब साम जालकम, वदने मुख पर, कर्ण शिरीष रोधि कान के शिरीष के पुष्पों को रोकने वाला, घर्मांब साम जालकम पसीने की बूंदे जो हैं घेर ली हैं, पसीने की बूंदे फैल गई हैं इसके मुख पर, कान के शिरीष के पुष्पों को रोकने वाली पसीने की बूंदे फैल गई हैं। बंधे संसिनी चैक हस्त यमिता पर्याकुला मूर्धजा, बंधे संसृणी, बंध के, संसिनी खुल जाने से, एक हस्त यमिता एक हाथ से बनाई हुई, मूर्धजा चोटी, पर्याकुला खुल गई है, मतलब इसके बाल बिखर गए हैं। इन सभी चीजों को देख के लग रहा है कि शकुंतला जो है, आपकी सखी शकुंतला अत्यंत थकी हुई सी हैं, अतः आप इन्हें परेशान मत करो। क्योंकि शकुंतला में अनुरक्त है राजा, तो वह जो है नहीं चाह रहा है कि उनकी सखियां जो है इनको किसी तरह से भी परेशान करें, इसलिए राजा इस तरह से कहता है। तो राजा फिर आगे शकुंतला के बचाव में कहता है कि तो मैं इनको उऋण करता हूँ। जब प्रियंवदा कहती है कि ये जो है दो वृक्ष सेचन के लिए मेरी ऋणी हैं, तो राजा कहता है कि मैं इनको उऋण करता हूँ। यह कह करके वह अपनी अंगूठी देता है जिस पर दुष्यंत का नाम लिखा हुआ है। उसे पढ़कर सखियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं। दुष्यंत उनसे कहता है कि अन्यथा ना समझें, यह राजा का उपहार है, राजा ने मुझे उपहार स्वरूप में दिया है। इस पर दोनों कहती हैं यह आपसे अलग होने योग्य नहीं है, क्योंकि यह आपको उपहार मिला है तो उपहार अपने पास ही रखना चाहिए। अनुसुईया शकुंतला से कहती है कि राजर्षि के द्वारा तुम मुक्त कर दी गई हो, इसलिए अब जा सकती हो। इस पर शकुंतला अपने मन में कहती है यदि मैं स्वतंत्र होती तो इस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि शकुंतला भी राजा पर अनुरक्त है। राजा के मन में प्रश्न चल रहा है कि क्या मेरी तरह यह भी मेरे बारे में सोच रही है।
क्योंकि शकुंतला के बारे में ही राजा जो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि क्या ये भी मेरे लिए वही सोच रही जो मैं इसके लिए, क्या जो मैं इसके लिए अनुभव कर रहा हूँ ये भी वही अनुभव कर रही है। इसलिए राजा कहता है, राजा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके, आत्मगतम अपने मन में, शकुंतला को देख करके वह अपने मन में कहता है कि खलु किम खलु यथा वयम अस्याम इयम अपि अस्मान प्रति तथा स्यात्, किम खलु यथा वयम अस्याम इयम अपि अस्मान प्रति तथा स्यात्, किम खलु यथा, क्या जिस प्रकार से वयम मैं अस्याम प्रति इसके लिए सोच रहा हूं, जिस प्रकार से मैं इसमें अनुरक्त हूँ, क्या ऐसे ही यह भी मुझ में अनुरक्त है, जिस प्रकार मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ क्या यह भी मेरे लिए वही फील कर रही है, वही सोच रही है। अथवा फिर राजा कहता है कि अथवा लब्ध कामावकाशा, लब्धावकाशा में मनोवृत्ति, मेरे मनोवृत्तियों को, मेरे मन को जो है अवसर मिल गया है, क्योंकि आगे जो बता रहा है उसको, उससे ये लगता है कि शकुंतला भी उसमें अनुरक्त है। वो कहता है कि वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः, कर्णं ददात्यवहिता मयि भासमाणे, कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीनां, भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्या। इसमें वसंत तिल का छंद है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितौ जरौ, उसका लक्षण है। तो राजा कहता है कि उस बात की पुष्टि कर रहा है, मतलब कि ये भी मुझ में अनुरक्त है, इसके प्रमाण दे रहा है। कह रहा है कि वाचम न मिश्रयति यद्यपि, यद्यपि यह मदवचो भी, मेरी बातों से, वाचम न मिश्रयति, यह मेरी बातों से अपनी बातें नहीं मिलाती, मतलब मुझसे सामने से बात नहीं करती है। कर्णम ददाति वहिता मई भासमाणे, किंतु मई भासमाणे, मेरे बोलते समय जब मैं कुछ कहता हूं तो कर्णम ददात वहिता, कान देकर के सुनती है, मतलब मेरी बात को सावधानी से सुनती है। और क्या करती है, कामम न तिष्ठति मदनानन सम्मुखी नाम, यद्यपि वह मेरे सम्मुख होकर के नहीं बैठती, मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं बैठती, क्योंकि वो शर्माती है, फिर भी भूयिष्ठम अन्य विषया न तु दृष्टिरस्या, अस्या दृष्टि, इसकी दृष्टि अन्य विषयों की तरफ भी नहीं जाती, मतलब यह मेरी तरफ ही देखती रहती है, किसी न किसी बहाने से मेरी ही तरफ देखती रहती है। तो इसलिए राजा जो है अपने आप को संतोष दे रहा है, कहता है कि यद्यपि मेरी बातों से बातें मिला करके नहीं करती, यह मुझसे बात नहीं करती है, फिर भी मेरी बातों को सावधानी पूर्वक सुनती है। भले ही यह मेरे सामने मुख करके ना बैठती हो, किंतु मेरी इसकी दृष्टि मुझसे अलग भी नहीं रहती, किसी अन्य तरफ इसकी दृष्टि नहीं जाती, यह किसी ना किसी बहाने मुझे ही देखती रहती है। राजा इस प्रकार से कहता है, मतलब वह अपने अनुरूप ही सोच रहा है। उसी समय जो है नेपथ्य से कुछ, मतलब राजा ये सब सोच ही रहा है कि तभी नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, भो भो तपस्विनः तपोवन सन्निहित सत्व रक्षणाय सज्जी भवन्तु भवन्तः प्रत्यासन्न किल मृगया विहारी राजा दुष्यंतः। नेपथ्य से आवाज आती है कि भो भो तपस्विनः, हे तपस्वियों, तपोवन सन्निहितः, तपोवन से जुड़े हुए, तपोवन के निकट वाले, सत्व रक्षणाय, जीवों की रक्षा के लिए, तपोवन में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, सज्जी भवन्तु, तैयार हो जाओ आप लोग, भवन्तः आप लोग जो है तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रत्यासन्न किल मृगया विहारी राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत मृगया विहारी, शिकार प्रेमी राजा दुष्यंत जो है वह प्रत्यासन्न, समीप में ही है, अत्यंत समीप में है। और वह अत्यंत समीप में है, यह कैसे पता चला, इसके लिए बता रहे हैं कि
तुरग खुर हतस्तथा हि रेणु बिटप बिसक्त जलार्द वल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः सलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। कह रहे हैं कि तुरग खुर, तुरग मतलब घोड़े, खुर हतः घोड़े के खुर से उठाई हुई, परिणत अरुण प्रकाश डूबते हुए सूर्य के प्रकाश के समान लाल रंग की रेणु धूल, सलभ समूह टिड्डी समूह के समान, बिटप बिसक्त जलार्द वल्कलेषु वृक्षों की डालियों पर डाले हुए गीले वल्गल वस्त्रों पर, और आश्रम द्रुमेषु आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। कह रहे हैं कि क्यों, वो मतलब बता रहे हैं कि कैसे पता चला कि राजा पास में ही है। तो कह रहे हैं कि घोड़ों के खुरों से उठी हुई लाल रंग की जो धूल है वह सलभ समूह इव टिड्डी समूह के समान वृक्षों पर डाले हुए गीले वल्कल वस्त्रों और आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि राजा जो है वह आश्रम के अत्यंत समीप है। अतः आप लोग तैयार हो जाओ और आश्रम के जीव जंतुओं की रक्षा करो। आश्रम के जीव जंतुओं की रक्षा के लिए आप सब तैयार हो जाओ। जब यह सुनता है राजा तो कहता है कि बड़े खेद की बात है, मुझे ढूंढने वाले सैनिक तपोवन को घेर कर पीड़ित कर रहे हैं। चूंकि राजा काफी देर से यहाँ आ गया है तो सैनिक ढूंढ रहे हैं कि राजा कहाँ चले गए। तो कह रहे हैं मुझे ढूंढने वाले जो सैनिक हैं वे तपोवन को घेर कर पीड़ित कर रहे हैं। सखियां कोलाहल सुनकर घबराहट के साथ उठ खड़ी होती हैं। दोनों सखियां दुष्यंत से कहती हैं कि इस हाथी के भय से हम सब घबरा गई हैं, क्योंकि उसी समय वहां हाथी के आने का भी शोर होता है। सखियां कहती हैं कि अतः आप हमें कुटी पर जाने की आज्ञा दें। शकुंतला चूंकि राजा को छोड़कर नहीं जाना चाहती इसलिए झुनझुनी का नाटक करती है। मतलब वह नाटक करती है कि उसके पैरों में झुंझुनी हो गई, वह जा नहीं पा रही है और थोड़ा रुकती है वहीं पर। राजा कहता है आप लोग धीरे धीरे जाएं, मैं प्रयत्न करता हूं कि आश्रम में कोई उपद्रव ना हो। शकुंतला कहती है कि कुश के अग्रभाग से मेरा पैर बिध गया है और वल्कल भी पूर्वक वृक्ष की शाखा में फंस गया है, अतः जब तक मैं उसे छुड़ाती हूँ मेरी प्रतीक्षा करो। अपनी दोनों सखियों से कहती है और यह कह करके वह राजा को देखती हुई बहाने से विलंब करके दोनों सखियों के साथ चली जाती है। क्योंकि राजा में शकुंतला भी अनुरक्त है तो वह जो है राजा को देखना चाहती है, उसके साथ वो भी रहना चाहती है। इसलिए कुछ न कुछ बहाना करके वह थोड़ा वहां रुकती है और राजा को देखते हुए धीरे धीरे निकल जाती हैं। तीनों सखियां वहां से चली जाती हैं। फिर राजा निश्वास्य श्वास छोड़ करके, राजा श्वास छोड़ करके गता सर्वा सब लोग चली गए, सब चले गए। भवतु अहमपि गच्छामि अब मुझे भी जाना है, मैं भी चलता हूँ। शकुंतला दर्शनाद एव मंदोत्सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति। फिर आगे राजा कहता है कि शकुंतला दर्शनाद एव शकुंतला को देख लेने से जो है अब मेरा मन नगर गमनम प्रति नगर की ओर जाने की जो मेरी उत्सुकता थी वह क्या हो गई, मंद पड़ गई है। अब जो है नगर जाने की उत्सुकता मेरी मंद हो गई है। फिर आगे कहता है कि यावद अनुयात्री कान अति दूरे तपोवनस्य निवेशयामि। मैं जो है अब अपने अनुयायियों को तपोवन से अधिक दूर ठहराता हूँ। न खलु सक्तोस्मि शकुंतला दर्शन व्यापारात् आत्मानं निवर्तयितुम्। क्योंकि मैं जो है शकुंतला को देखने के व्यापार से अपने को निवर्तयितुम् नहीं रोक पा रहा हूँ। और आगे कहता है राजा कि गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतम चेतः चीनांशुकमिव केतो प्रतिवातम नीयमानस्य। राजा कहता है कि गच्छति पुरः शरीरम, गच्छति पुरः मतलब आगे, शरीरम शरीर, मेरा शरीर आगे जा रहा है, किंतु असंस्तुतम चेतः मेरा मन जो है, अपरिचित मन जो है वह पीछे की तरफ जा रहा है, शकुंतला की तरफ जा रहा है, वह शकुंतला में लगा हुआ है। तो मेरा शरीर आगे जा रहा है लेकिन मेरा मन पीछे की तरफ जा रहा है। और उसी तरह से जैसे प्रतिवातम विपरीत वायु में
मतलब वायु के विरुद्ध विरुद्ध नियमानस्य ले जाते हुए, वायु के विरुद्ध ले जाते हुए केतो ध्वजा को, यदि जैसे ध्वजा को वायु के विरुद्ध ले जाएं तो उसका जो रेशमी वस्त्र होता है वह विपरीत दिशा में ही फहराता है। उसी प्रकार से राजा का शरीर तो आगे जा रहा है किंतु उसका मन जो है पीछे की तरफ जा रहा है। इस प्रकार से इति निष्क्रांतो सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। इति प्रथमो अंक, इस प्रकार प्रथम अंक समाप्त होता है। तो प्रथम अंक पूरा हो चुका है। अब हम अगली कक्षा में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसकी एक प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित होंगे। आप सबको, हमसे जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जो है इसी तरह से अपना सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।